नमस्कार सर। सच्चा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण दास साहू, ग्राम सिंगोला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा छोटा सा किराना का दुकान है और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टरी का भी करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 6 जून सन 2013। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं दामेखेड़ा प्रकाश मुनि साहब से दीक्षा लिया था। उनकी भक्ति 43 साल तक किया। सर आपने बताया कि आप 43 वर्ष दामाखेड़ा पंथ से जुड़े रहे प्रकाश मुनि जी को गुरु बना के। तो सर यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि हानि होते गया। मैं बीमारी में, इतना जटिल बीमारी में पकड़ लिया कि मैं चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। मेरे परिवार में भी मेरी मिसेस को हमेशा हर नवरात्रि, जब नवरात्रि आता था ना, तो उसी समय उनको हमेशा बीमार पड़ती थी। उसको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करना पड़ता था। अंत में उसकी गर्भाशय का ऑपरेशन करवाना पड़ा था। सर आप सन 1970 दामाखेड़ा पंथ से 43 वर्ष आपने वहाँ भक्ति की, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हुआ। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? एक दिन ऐसा हुआ, मेरा बड़ा लड़का गया था अपना ससुराल। वहाँ से फ़ोन लगाया कि करीब करीब 8 बज रहा था कि एक साधना चैनल लगाओ, वहाँ एक कबीरपंथी संत का बहुत ज़बरदस्त प्रवचन आता है, उसको सुनो। फिर मैं सुना, 3 महीने तक सुना। मैं घर में ऐसे बिस्तर में लेटे लेटे, मैं तो एकदम मतलब बीमार से बहुत त्रस्त था। मेरी वेट मात्र 39 किलो का हो गया था। ऐसे ही सोए से बिस्तर में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना किया, हे मालिक, यदि आप सच में संत हैं और आपके पास शक्ति है तो मेरे तबीयत को ठीक करो, मैं बड़वाला आना चाहता हूँ। ऐसा करके मैंने प्रार्थना किया और मैं तुरंत ऐसा प्रार्थना मैं किया और तुरंत खाट से उठ के चलने फिरने के लायक हो गया। फिर मेरा बड़ा लड़का, फिर बहू भी बोली मेरे को भी ले चलो पिताजी करके, चलो तुम भी चलो। फिर हमारे मिसेज बोली कि हम मेरे को छोड़ रहे, मेरे को भी ले चलो करके। तो हम चारों जने फिर आ गए। फिर हमने सतलोक आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लिया। सर जब भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से मिलते हैं और उनके अनुभव सुनते हैं, उन्हें कोई ना कोई चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक लाभ अवश्य होते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ प्राप्त हुए सर? मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद इतनी लाभ हुआ है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ कुछ मुख्य बातें मैं आपके पास रखता हूँ। संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए गया और जैसे सब जितने भी वहाँ भक्तों को दर्शन दे करके सबके सिर में हाथ रखते रखते आ रहे थे, वैसे ही हमारे भी सर में हाथ रखा। जैसे हमारे सर में हाथ रखा वैसे हमको एक करेंट सा लगा, एकदम हमारे शरीर में कंपन हो गया एकदम, और कंपन हो गया और हमारा आँख बंद हो गया पूरा, और पीछे हमने धड़ाम से गिर गया। वो गिरा, उसको हम जानते हैं। उसके बाद में मतलब भगत लोग ऐसे दौड़ रहे थे हमारे पास, वो देख रहे थे, हम आँख मतलब खुला हुआ था। और फिर मतलब भगत लोग दौड़े तो मालिक मतलब संत रामपाल जी महाराज बोले नहीं कोई नहीं उठाएगा, रहन दो, उड़ जाएगा, ऐसा करके बोला। वो हम सुना अपने कानों में। फिर हमने खड़े होकर के बैठ गया। फिर वापस आया तो उस समय हम खड़े ही थे, सब भगत चले गए थे। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ से दोबारा वापस आए तो हम वहीं खड़े थे। तो हमसे पूछा क्यों, क्या हुआ? तो हमने कहा हमको मालूम नहीं क्या हुआ। तो बोले कि जाओ, बोले परमात्मा तुम्हारा उम्र बढ़ा दिया, ऐसा करके बोला। तो हमने हाथ जोड़ अपना नमन किया और पूरा फिर वापस आ गए। संत रामपाल जी महाराज की देन है, उन्होंने मेरी उम्र बढ़ा दी। और मैं 2-3 बीमारी से ग्रस्त था, ब्लड प्रेशर, शुगर और एक नस की बीमारी थी, अकड़न। वो तीनों बीमारी सिर्फ मात्र में दर्शन से और उनकी सर पे हाथ रखने से ये सब ठीक हो गया। आज मैं इतना स्वस्थ हूँ कि मैं जिस समय आया था बड़वाला, उस समय मेरी वेट मात्र 39 किलो का था। आज मैं 65 किलो का हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे अब किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, ना मुझे चलने फिरने में कोई तकलीफ होता है। उस समय की बात है, सन 2014 फागुन के समय 5 दिन का सत्संग चल रहा था। 5 दिन का सत्संग था। तो हम गांव से मेरा लड़का बोला था कि 3 दिन सत्संग सुनना और आ जाना, क्योंकि त्यौहार है। ऐसा करके किराने की दुकान है हमारे, तो दुकान में भीड़ होता है करके। तो मैं आया, 3 दिन प्रवचन सुना और फिर
वापस आ रहा था। तो उस समय कोहरे के कारण से सब गाड़ी लेट चल रही थी। जब हम जींद पहुँचे तो पता लगा कि 12 घंटा लेट है, जो निजामुद्दीन जाती है वो गाड़ी 12 घंटा लेट है। तो हमने, एक भगत जी और थे हमारे साथ में, उन्होंने कहा कि चलो ये सामने आ रहा है एक्सप्रेस, उसमें बैठ जाते हैं। तो हमको कुछ ऐसा सफ़र का आइडिया नहीं था, हमने उस गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही हम उस गाड़ी में बैठे तो उसी डब्बे में टीटी साहब बैठे थे। उसने कहा भाई टिकट दिखाओ, तो हमने टिकट दिखाया। तो टिकट दिखाया, बोले ये तो इस गाड़ी का नहीं है, आप कैसे गलत गाड़ी में बैठ गए हो, तो आपको 1200 रुपये जुर्माना लगेगा। हमने कहा भाई हमारे पास पैसा है नहीं, आप माफ़ करिए कृपया, ऐसा करके बोले। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसे ही जेब से मेरा पर्स निकाल लिया और कैसा पैसा नहीं होगा करके, तो वहाँ मात्र 300 रुपया था। वो 300 रुपया रखा और हमको सीट दे दिया, यहाँ बैठो करके। फिर गाड़ी चली और जब हम निजामुद्दीन पहुँचे थे उस समय करीब करीब 7:30 बज रहा था। 7:30 बजे तक दौड़ते हुए हमने गेट में गया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, हमको छत्तीसगढ़ जाना है और हमारे मतलब गुड़वाना में हमारे ये बुकिंग है। तो बुकिंग वाला देखा टिकट तो फेंक दिया, बोले गाड़ी चले गई है, इस टिकट का कोई महत्व नहीं है, ऐसा करके। तो हमने कहा बोला भाई कि कुछ व्यवस्था करो भाई, हमारे मतलब हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, हमारा कैब। तो बोले यहाँ कुछ नहीं हो सकता भाई, आप जाओ कहीं से भी व्यवस्था करो। हमने एकदम मतलब तड़प गया, हमारे पास पैसा नहीं था। उसी समय हमको सतनाम भी मिला था। तो हमने घर फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। अब तो बोले हम 3 दिन में 3 दिन लग जाएगा भाई हमको आने में, तो आप कहीं से भी करके वहाँ व्यवस्था करो। तो फिर हमारा लड़का लगाया बड़वाला फ़ोन, बड़वाला में फिर वो कोई भगत जी उठाए। फिर वो लोग बोले कि हाँ चिंता करने की बात नहीं है, हम करवाते हैं व्यवस्था, बताते हैं मालिक से अरदास लगाते हैं, ऐसा करके वहाँ बोले। फिर हमको 2:10 रात के एक फ़ोन आया कि आप जाके वो दिल्ली मतलब निजामुद्दीन में एक गेट के पास कोई काला कोट काला हेलमेट लगा करके कोई मतलब खड़ा है, जाके उसके पैसा ले लो उससे करके। हमने गया और देखा तो हमने सामने जाके सच साहब करके बोला, तो वो आवाज़ ही नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ऐसा दूसरे तरफ मुंह कर दिया। हम घबरा गए, कौन है भाई, हमको फ़ोन ऐसा आया था। फिर हमने सामने में जाके फिर उनके खड़े हुआ और फिर बोला सच साहब करके। तब बोले अरे आपको पैसे की ज़रूरत है? तो हमने कहा हाँ भगत जी, तो कितना चाहिए? तो हमने कहा 1500 रुपये चाहिए। तो ठीक है, ऐसा करके जेब से 500 नोट 3 थी निकाल के हमको दिया और बोले जाओ अभी छत्तीसगढ़ आएगा उसमें निकल जाना, ऐसा करके। तो हमने पूछा उनसे कि भगत जी आप अपना नाम पता दीजिए, हम घर में जाके आपको पैसा भेजेंगे। तो उन्होंने कहा, ऐसा हमारे कंधे पे हाथ रखा, अरे नहीं रे, जब बड़वाला आना तो बुक स्टॉल में जमा करा देना, ऐसा बोला। और बस ऐसे ही हमारे खड़े खड़े वो गायब हो गया। हमने और फिर नहीं देखा, ना उतरते देखा ना कहीं नहीं। हमको फिर उसमें बाद में भी हमको डर लग गया कि कौन आदमी है भाई, कैसा हुआ कहिए। फिर हमने सोचा अपने मन में कि नहीं, ये मालिक अपना गुरु जी ही होगा, ऐसा करके हमने वहाँ पर अपना धीरे से अपने मन में हमने जय बोला दी दिया, संत रामपाल जी महाराज की जय करके। एक लाभ और बताता हूँ, एक उसको दुर्घटना कहो घटना कहो। हम नहाने गए थे, हमारे साथ में 3 बच्चे थे, 2 मेरे नतनी था, 1 नाती था। हम नहा रहे थे, अपना कपड़ा धोने में हम मस्त थे, लेकिन वो नतनी जो 3 साल की है वो कैसे तालाब के अंदर गई ये मेरे को नज़र में नहीं आया। और ऐसे ही 5 मीटर दूरी हो गया और वहाँ इस तरीके से ऐसा खेल रही थी जैसा कोई पकड़ा हुआ है उसको नीचे से, ऐसा पूरा पैर हिला रही थी ऐसा ऐसा। और जब अब कम से कम 200 आदमी तालाब के पार में देख रहे थे और वो सब चिल्ला रहे थे वो देखो बच्चा, लेकिन किसी ने नहीं कूदा। फिर मेरा नाती बोला, दादाजी वो देखो बच्चे, वो रिया वहाँ तालाब में बहुत दूर चली गई है। फिर मैं देखा, तुरंत कूदा और तैरते तैरते गया और पीठ में अपना लात करके फिर उसको मैं निकाला। संत रामपाल जी महाराज जीवन दान दिया। ये बहुत ही अचंभे की बात है। एक बार हम ऐसा पुस्तक सेवा करने के लिए निकले थे, डोंगरगढ़ जाना था। डोंगरगढ़ जाने के समय में बीच में एक गांव पड़ता है, वहाँ एक चौराहा था। चौराहा के पास में बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के, गर्मी के दिन था, जेठ का महीना था, छाँव में एक व्यक्ति खड़ा था, जैसे हमारे भगत भाई हैं ऐसे रूप में था वो। और जैसे हमने उसके पास गया, मोटरसाइकिल रोका, फिर हमने कहा भैया
ओम प्रकाश जी भगत, आपने हमको क्यों छोड़, आपने बोले थे कि मेरे साथ चलूंगा करके, आप कैसे हमको छोड़ के आ गया? ऐसा करके बोले। बस इतना ही बोला था कि मैं ऐसा देखा हूँ तो उसका शरीर अपने आप बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और कम से कम मेरे से 2-3 फीट ऊपर हो गया ऐसा, और एकदम पहाड़ पर्वत जैसे। जो बदन में कपड़ा था वो भी गिर गया पूरा, नहीं था, एकदम सिर्फ लंगोट भर पहना हुआ था, और बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, और फिर एकदम खड़ा हो गया और फिर हंसने लगा एकदम। और वो हंसने हंसने ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ऊपर प्रहार करेगा, ऐसा हाथ उठा के ऐसा किया हुआ था। उसके बाद में मेरे को याद आ गया, संत रामपाल जी महाराज बोलते जब भी ऐसा कोई विपदा है तो मंत्र जो दिया हूँ उसको जाप किया करो। लेकिन उस समय मंत्र ख्याल में आया नहीं, सिर्फ गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज का याद आया। और हमने कहा कि हे मालिक, हमने तो आपके बताए हुए इस सेवा में निकल गए हैं और ये कैसा हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है? बस हम इतना करके ऐसा हाथ जोड़े हैं, मालिक रक्षा करो, ऐसा किया, और बस वो इतना ऊंचा गया, अदृश्य हो गया और चिल्लाते गया, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा करके फिर अदृश्य हो गया। फिर हम एकदम घबराहट से पसीना पसीना हो गए। हमने अब ये देख रहा था, पहले तो हमको उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, गाड़ी हम उठाया, 3 बार गाड़ी उठाया, गाड़ी हमसे उठी नहीं। उसी समय एक अपना कार में आदमी आया, 4 जने, वो कार में आदमी आया तो वो लोग रोके, हमने ऐसे इशारा किया रोको करके, उसने हमको उठाया, गाड़ी को भी उठाया। क्या बात है दादाजी, ऐसा करके पूछा। हमने बताया ऐसे ऐसे हमारे साथ में घटना है। तो उन्होंने कहा कि आप ये इतना सुनसान जगह में कैसे क्यों रोक लिए? तो हमने कहा भैया हमारे भगत भाई है करके हमने रोका था, हमको ऐसा मालूम नहीं था कि हाँ कोई शैतान है, कौन है, समझे नहीं। तो वो लोग बोले आप दादाजी आप हमारे गाड़ी में बैठ जाओ, आपके गाड़ी को हम डोंगरगढ़ पहुंचा देते हैं। ऐसा करके वो लोग मेरा हेल्प किया और मेरे को डोंगरगढ़ पहुंचाया। 43 वर्ष तक दामाखेड़ा पंथ से जुड़े रहे, लेकिन वहां पर भक्ति करते करते आपको कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। लेकिन जो श्रद्धालु अभी भी दामाखेड़ा पंथ जा रहे हैं, वहां भक्ति कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखो भाइयों, मैं बार बार आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रकाश मुनि जो साहेब हैं वो जो मंत्र देते हैं वो काल के मंत्र हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई लाभ किसी को होने वाला नहीं है। और मैं बारंबार आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग अति शीघ्र अपना समय बर्बाद मत करो, तत्काल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाओ। वो सही गुरु हैं और सही मंत्र देते हैं, शास्त्र के नियम अनुसार आपको खोल खोल के बताते हैं, और नाम जो देते हैं वो शास्त्र के अनुसार ही देते हैं। इसलिए सब भाइयों से मेरा प्रार्थना है, भाइयों बहनों सबसे प्रार्थना है कि अति शीघ्र जो भी पंथ में हैं उनको छोड़कर विश्व में पूरा संत रामपाल जी महाराज के समान या उनके समान और कोई दूसरा सद्गुरु है ही नहीं। इसलिए अति शीघ्र अपना समय बर्बाद मत करो, अपना जीवन नाश मत करो, और तत्काल आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अपना मुक्ति कराइए। मैंने 43 साल तक के भक्ति करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे एक रत्ती कोई फायदा नहीं हुआ, आप लोगों को भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग मेरा कहना मानिए, मेरा सुनिए और जानिए। आप ऐसा नहीं तो एक ज्ञान गंगा करके पुस्तक आता है, उस पुस्तक को पढ़िए और देखिए उसमें क्या लिखा है, और उसको पढ़ करके समझिए ज्ञान को, और तत्काल आकर के संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और दीक्षा लीजिए। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी श्रद्धालुओं को यही कहूँगा कि वो इधर उधर ना भटकें। जो भी गुरु बनाए हैं वो गुरु योग्य नहीं हैं, और उनको छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और अपना जीवन मुक्त करावें। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं सर? संत रामपाल जी महाराज जी का कई टीवी चैनल में सत्संग आता है, उसमें नीचे पट्टी आती है, उस पट्टी में बड़वाला आश्रम का नंबर रहता है, उस नंबर पे आप फ़ोन करिए और जानकारी लीजिए, और जानकारी लेने के बाद वहाँ से आपको पूरा सूचना मिल जाएगा कि कौन सा प्रांत का कहाँ पे दीक्षा लेना है, कहाँ पे केंद्र है। अब आप जा करके उस दीक्षा केंद्र में नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच